हेलो सेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका होस्ट अमित। आज हम ऑक्सबुर्ग शहर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं ऑक्सबुर्ग में। ये म्यूनिख से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। और जो ऑक्सबुर्ग है वो म्यूनिख और न्यूरमबर्ग जो दो शहर हैं उनके बाद थर्ड शहर है बवेरिया का, जो सबसे बड़ा है आपके जो पॉपुलेशन और जो इकोनॉमिक पावर में। और जो ऑक्सबुर्ग इस शहर की खास बात है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ में आता है जर्मनी की। जैसे कोई बोलता है दूसरे तीसरे नंबर पे है ओल्डेस्ट सिटी में ये, तो फॉर श्योर बवेरिया की ये ओल्डेस्ट सिटी में है। तो जो कल्चर वाइज, आर्ट वाइज या हिस्ट्री वाइज यहाँ बहुत ही इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो जर्मनी के अंदर। तो बहुत ही रिच शहर है उस मामले में ये, कल्चरली और हिस्टोरिकली। तो करते हैं इसको एक्सप्लोर, देखते हैं पुरानी पुरानी चीज़ें। ये यहाँ का जो सेंट्रल स्टेशन है, इसके साथ में ये एक रिगेले करके एक ब्रूअरी है। मतलब जहाँ पे ये बियर बनती है फ्रेश और फिर सर्व की जाती है। तो ये ऑक्सबुर्ग की टॉप मोस्ट ब्रूअरी है। एक इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे, गणेशा। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं इन शहरों में, खूब भर भर के हैं सब में ही। अभी हम ओल्ड टाउन में आ गए हैं। आजकल बहुत सारी मधुमक्खियाँ दिखती हैं और यहाँ पे मधुमक्खियों को बचाने के लिए ख़ास ये मुहिम चलाते हैं। इनको लगता है कि यहाँ पे मतलब जो कि सही भी है कि अगर मधुमक्खियाँ ही नहीं रहेंगी तो मतलब जो लाइफ है यहाँ पे, ह्यूमन लाइफ है, वो भी नहीं बच पाएगी। क्योंकि यही है जो सारे पॉलन्स को इधर उधर करके सारे जो फल फ्रूट सब्जियाँ सब यही इन्हीं की वजह से लगते हैं। यहाँ पे अभी साथ में ये सेंट मैरी कैथेड्रल है। और यहाँ पे ये जो रोमन एम्पायर है उस टाइम के जो रिमेन्स हैं, और सबसे पहले आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं ये पाइन कोन जो आकृति थी। और इसके अलावा ये सारे जो रिमेन्स हैं ये मतलब जो रोमन एम्पायर की बॉल्स हैं, या अभी मतलब जो बाद में जो खुदाई से निकले हैं ये वो हैं इस सारे एरिया में। और इस तरफ को ये बहुत ही ऐतिहासिक कैथेड्रल है। और इस तरफ ये भी वो पोर्शन है जहाँ पे खुदाई करी गई है और ये रिमेन्स मिले हैं। और ये जो कैथेड्रल है ये बहुत पुराना है। ये लगभग 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी में रोमन कैथोलिक स्टाइल में बना था। और इसके बाद कहा जाता है कि जो 14th सेंचुरी है उसमें इसमें कुछ गॉथिक एडिशन हुए थे। अभी कैथेड्रल के कुछ हिस्सों में रेनोवेशन दिख रही है चलती हुई। और ये मेन गेट है जो कि बहुत ही सुंदर है, इस पर खूब कारीगरी करी गई है। और इस कैथेड्रल के जो अंदर पेंटेड ग्लास हैं वो ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में। उनको 11th सेंचुरी में बनाया गया था। और उनको जो बनाने वाले थे वो थे टैग्रेंजी, जहाँ पे हम पहले विज़िट किया था, वहाँ के थे वो आर्किटेक्ट जिन्होंने इसके अंदर जो पेंटेड ग्लास हैं जो सबसे ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में, उनको बनाया था 11th सेंचुरी में।
ये चर्च बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ऐतिहासिक है। तो इसके अंदर मतलब इतने ऐतिहासिक कलाकृतियाँ हैं, इसी वजह से इसे बहुत ही हिस्टोरिकल कहा जाता है। बाहर आ गए हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत बड़ा है अंदर से। बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं और बहुत सारे हिस्टोरिकल अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। और एक चीज़ और है कि आज शहर थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ संडे। अभी हम रथ हाउस प्लाट्स पे पहुंच गए हैं, जो रथ हाउस स्क्वायर है। ये सेकंड टू डू आइटम होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये सामने सिटी टाउन हॉल है, जो कि 16th सेंचुरी में बना है, 16th और 17th सेंचुरी में बना है। और ये साथ में एक वॉच टावर है, इसको परलाग तुरम बोलते हैं। ये वाला ये 10th सेंचुरी में बना है, तो इसके ऊपर जा भी सकते हैं और बहुत अच्छा व्यूज़ आते हैं ऊपर से। और अभी तो मुझे थोड़ा दिख रहा है कि ऊपर जैसे इसकी रेनोवेशन हो रही है, तो हम देखेंगे अगर हम ऊपर जा पाएंगे। अभी हम रथ हाउस में अंदर जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा रूम है वहाँ पे, गोल्डनर साल करके। पर उससे पहले हम यहाँ पे एक त्रिंक वासर, ये एक ड्रिंकिंग फाउंटेन है, उसको ढूंढ रहे हैं। वो साथ में ही यहाँ यहाँ है, यहाँ पे कहीं पे रथ हाउस स्क्वायर के साथ ही। तो बस उस तरफ जा रहे हैं अभी। और त्रिंक वासर के बाद फिर चलते हैं रथ हाउस के अंदर। छत है, तो यहाँ पे ऑसम वुडन वर्क हुआ है। यहाँ पे ये फ्लैग्स हैं, सेंटर में जर्मनी का है और बाकी यहाँ के लोकल होंगे। ये जो गोल्डनर साल है, ये एक सेरेमोनियल हॉल हुआ करता था और ये 1643 में बना था। और ये उस टाइम बना था जब ये रेनेसांस पीरियड था,
मीन्स जो मिडिल एज से मॉडर्निटी की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा था यूरोप में, उस टाइम ये बना था। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है उस टाइम का। अभी हम रथ हाउस से मैक्सिमिलियन म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। ये मैक्सिमिलियन स्ट्रासे है। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है इस स्ट्रीट पे। अभी थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है ये राइट साइड में, तो अदरवाइज़ ये स्ट्रीट बहुत अच्छी और सुंदर दिखती है। मित्र ये ब्यूटीफुल बेसिलिका है, एक चर्च है भी एक, तो थोड़ा करते हैं इसको भी एक्सप्लोर। कुछ चीज़ें और थी जो हम एक्सप्लोर कर सकते थे, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, मतलब किसी को जो आता है वो एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। जो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ये एक फुगराई करके एक सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट था। ये अभी भी यहाँ पे एक टाउन है जहाँ पे लोग रहते हैं। ये लगभग 500 साल पहले बनाया था। तो इसमें जैसे 8 गलियाँ या 50 घर, तो ये अपने आप में एक काइंड ऑफ टाउन था जिसके अंदर एक चर्च भी था। और आज भी लोग इन घरों में रहते हैं, और यहाँ पे इनका जो किराया है वो, और जो रूल्स हैं वो भी अभी भी 500 साल पुराने हैं। जैसे जो किराया है वो अभी भी 1 यूरो से कम है पर मंथ। और जो उनके रूल्स हैं वो वैसे ही हैं, जैसे रात को 10 बजे ये लॉक हो जाते हैं इस सोसाइटी के डोर। और जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनको जो कैथोलिक फेथ है वो रखना ज़रूरी है, और रखना होता है मतलब। और जो पुराने जो लोग हैं फूगर्स, उनको उनके लिए प्रे करना मतलब वो ज़रूरी है। तो इस तरह के पुराने रूल्स के साथ ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और इनका जो घर है, इनके एक बेस जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे म्यूजियम बना है बहुत अच्छा जो इसके बारे में। तो ये बहुत ही अमेजिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है, था और है, और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी हम वापस जा रहे हैं म्यूनिख। फॉर श्योर आप ऑक्सफोर्ड में बहुत सारा और कई चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर हमारे पास कंस्ट्रेंट है, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो अभी थक गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। वैसे भी शाम हो गई है, लगभग 7:30 बज रहे हैं अभी, और अभी दिन है यहाँ पे। वैसे 8:30 बजे तक दिन ही रहता है, तो हम थोड़ा और घूम सकते थे, पर जैसे सब थक गए हैं तो चलते हैं। पर कुछ चीज़ें और हैं जो कर सकते हैं एक्सप्लोर ऑक्सफोर्ड में भी। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूज़।